सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मेरी बचपन की सहेली। मेरा नाम राखी है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। एक दिन मेरा मन मेरी बचपन की सहेली बीना से मिलने का कर रहा था। जब हम छोटे थे तो हमारा घर पास में ही था और हम 12वीं तक एक स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद हमने अपना घर बदल लिया और हमारा घर करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर हो गया। लेकिन फिर भी हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और काफ़ी बार मैं कॉलेज के बाद बीना के साथ उसके घर पर ही चली आती थी। बीए करने के बाद मेरी शादी हो गई और मेरी ससुराल दूर होने की वजह से इतने सालों से मिलना ही नहीं हो पाया और ससुराल की जिम्मेदारियां आने पर वह अल्लड़ सी चंचल सी राखी कहीं खो सी गई थी। यहाँ आते ही वही सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। गली में घुसते ही मैंने बीना को राधे काका की दुकान की तरफ जाते हुए देखा और फिर मैंने चलती रिक्शा से ही आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, बीना ओ बीना। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर बीना चौंक पड़ी और मुझे देखकर खुशी से चीख पड़ी और बोली, राखी तू यहाँ कब आई, कैसी है? तभी मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, यहीं पर ही सब पूछ लेगी या फिर घर पर भी लेकर चलेगी? तभी बीना ने कहा, अरे हाँ यार, मैं तो खुशी के मारे सब भूल ही गई थी। 2 मिनट रुक, राधे काका की दुकान से कुछ सामान ले लूँ फिर घर पर चलते हैं। बीना ने मेरी बेटी को गोदी में उठाया और राधे काका की दुकान पर चल दी। दुकान पर जाते ही मैंने कहा, राधे काका प्रणाम, आपने पहचाना मुझे? तो राधे काका मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और बोले, अरे राखी बिटिया, तू कितने सालों बाद आई है, चॉकलेट खाओगी? राधे काका की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ काका खाऊंगी, लेकिन अब आपको एक चॉकलेट और देनी पड़ेगी मेरी बिटिया के लिए। तभी राधे काका ने कहा, काहे नहीं बिटिया, अपनी नाती के लिए तो हम 2-2 चॉकलेट देंगे। सच में बिटिया, आज कलेजा ठंडा हो गया। आप लोगों को देखकर ऐसे ही हंसते खेलते रहो और हमें क्या चाहिए। अगर इस बीना का ब्याह भी हो गया होता तो आज ये भी बाल बच्चे वाली हो गई होती, पर नहीं, इसने तो शादी न करने की कसम खाई हुई है। हर बात की कोई उम्र होती है, सही उम्र बीत जाने पर बड़ी परेशानी होती है, पर यह तो कुछ समझती ही नहीं है। अब तुम ही समझाओ बिटिया इसको। राधे काका की बात को बीच में काटते हुए बीना बोली, आप अपना काम करो राधे काका, आपको इस बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधे काका ने मुझे मुंह बनाते हुए कहा, अरे इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, इतनी उम्र होने के बाद तो चिंता होती ही है। तभी बीना बोली, मेरे माँ बाप हैं अभी मेरी चिंता करने के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर बीना मेरा हाथ खींचकर वहाँ से लेकर चली गई। बीना का ऐसा व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित थी। मेरी सहेली बीना ऐसी तो नहीं थी, वह तो बड़ों का आदर और इज्जत करने वाली थी, पर यहाँ तो मैं बीना का दूसरा रूप ही देख रही थी। घर पहुँचते ही बीना की माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। तुम कितने सालों बाद आई हो बिटिया, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी हूँ आंटी जी, और आप बताइए आप कैसी हैं? बस मेरा ऐसे पूछते ही आंटी जी धीमे से स्वर में बोली, क्या बताऊँ बिटिया, बीना की शादी की चिंता हो तो बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो तुम ही बता दो, हम तो प्रयास करते करते थक चुके हैं। तभी बीना वहाँ आ गई और गुस्सा होते हुए बोली, बस करो माँ, मेरी शादी का रोना। कोई आया नहीं कि तुम मेरी शादी का रोना लेकर बैठ जाती हो। बीना को इस तरह बातें करते देख मैं परेशान हो उठी। मेरी हंसमुख सहेली को इस तरह देखने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर रही थी। उसका इस तरह बोलने से आंटी का चेहरा तो मुरझा सा गया था। फिर मैंने बात को संभालते हुए आंटी से कहा, आंटी जी आज तो मैं आपके हाथ के स्पेशल पकोड़े खाकर ही जाऊंगी। तभी आंटी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बिटिया तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े और चाय बनाकर लाती हूँ। आंटी के जाते ही मैंने बीना से कहा, क्या हो गया है तुझे, किस तरह का व्यवहार करने लगी है? वहाँ राधे काका से और यहाँ आंटी से किस तरह बात कर रही है? इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई है? कहाँ गई वो मेरी हंसती खिलखिलाती सहेली जो हर बात पर सबको हंसाती रहती थी? मेरी बात सुनकर बीना की आंखों से आंसू झलक गए और मेरे गले लगकर खूब रोई। तभी मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है बीना, मुझसे बात करोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तभी बीना ने आंसू पोंछते हुए कहा,
क्या बताऊं राखी, बताने में तो अजीब सी बात लगती है कि मेरी शादी ही नहीं हो रही है और इस बात को लेकर मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। फिर मैंने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात पर परेशान हो रही है। तभी बीना थोड़ी सी नाराज़ होते हुए मुझसे बोली, देखा तुमने भी मेरी बात को मजाक में ही ले लिया। 26 साल की होने के बाद आज भी कुंवारी हूँ। हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी भी सही समय पर शादी हो जाए। मेरी भी शादी को लेकर कुछ सपने थे, पर अब वे सपने कांटे बनकर चुभते हैं। तुम भी बताओ क्या क्या कमी है मुझ में? अच्छी खासी दिखती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और आजकल तो वकालत भी पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आए। किसी ने कहा कि लड़की पतली है तो किसी ने कहा कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है। किसी ने पसंद किया तो दहेज की भूख आगे आ जाती थी। तुम तो जानती हो कि अब शादी के लिए घर बार तो नहीं बेच सकते। मोहल्ले की सभी चाची ताई काकी सब शादी के बारे में ही पूछती रहती हैं। जो भी कुछ मेरे घर पर आता है उन सब के पास मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता होता है। ऐसा लगता है मानो मेरी शादी ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गई हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लड़की होना ही एक अपराध हो गया है और कुछ लोग तो अब मेरे चाल चलन पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इतनी बातें सुनकर और इतने इल्ज़ाम पाकर चिड़चिड़ी ना हूँ तो क्या करूँ? मम्मी पापा के माथे पर भी चिंता की लकीरें पड़ती जा रही हैं। उनको परेशान देखकर अपने आप को ही कोसती रहती हूँ। अब तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? बीना की सारी बात सुनकर राखी ने कहा, बीना, अगर तुम्हारी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा तो दूसरी बिरादरी में क्यों नहीं कोशिश करते? तभी बीना ने कहा, क्या बात कर रही है राखी, लोग अपनी बिरादरी का सड़ा गला खाना खाने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन दूसरी बिरादरी का अच्छा खाना उन्हें गवारा नहीं होता, भले ही कोई घुट घुट कर मर ही क्यों न जाए। बीना की बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि समाज के कैसे नियम और मान्यताएं हैं जो इंसान को दुख के सिवाय और कुछ नहीं देते। सामाजिक नियम तो इंसान की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, इसलिए नहीं कि इन नियमों में उलझकर इंसान मर ही जाए। भले ही अपनी बिरादरी में अच्छा और काबिल लड़का ना मिले, लेकिन दूसरी बिरादरी के काबिल लड़कों को तो देखते ही नहीं हैं। यह समस्या सिर्फ बीना की नहीं है, हर दूसरे घर की है। आज भी समाज के लोग इन्हीं रीति रिवाजों में उलझे बैठे हैं। फिर थोड़ी थोड़ी कोशिश तो हम सबको ही करनी होगी। ऐसा कुछ सोचते हुए राखी ने बीना से पूछा, अच्छा बीना, एक बात बताओ, क्या अभी तक तुम्हें कोई लड़का पसंद करता है या फिर तुम किसी को पसंद करती हो? तभी बीना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक सागर नाम का लड़का है जो मेरे साथ ही वकालत पढ़ता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। स्मार्ट है, अच्छा कमाता है और उसकी मुझसे खूब पटती है। हर समय मुझे हंसाता रहता है और उसके साथ कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जानती है राखी, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो अपनी सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ भूल जाती हूँ। और जानती है, जब मैं उसे बताती हूँ कि आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे तो वह मजाक में हमेशा कहता है, क्यों किसी का जीवन बर्बाद करना चाहती हो? मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, मुझसे ही शादी कर लो। फिर मैंने हंसकर कहा, जब वह इतना बोल ही रहा है तो तुम क्यों नहीं उसको हाँ कर देती? तभी बीना ने कहा, अरे उसमें भी तो दो परेशानियां हैं। एक तो वह हमारी बिरादरी का नहीं है और दूसरा वह हर बात को मजाक में ही बोलता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वह सच में मुझसे प्यार करता है। उसके बाद मैंने आंटी के साथ हाथ की चाय और पकोड़े खाए और उदास बीना का चेहरा लिए अपने घर वापस लौट आई। उसके 2-3 दिन बाद बीना के घर में फिर से उसकी नुमाइश शुरू हो गई, क्योंकि उसको फिर कोई लड़के वाले देखने आ रहे थे। उस दिन भी बीना का मन कर रहा था कि मैं सबको चीख चीख कर बोल दूं कि बंद करो यूं मुझे इस तरह सबके सामने सजा धजा कर बैठाना, और मैं कोई सामान नहीं हूँ, मुझ में भी सांसें चलती हैं। पर मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी और बिना मन के ही तैयार होने चली गई। कुछ समय बाद लड़के वाले आ गए और बिना सजी धजी गुड़िया की तरह नज़रें झुकाए उनके सामने बैठ गई। तभी लड़के की माँ ने कहा, हमें तो लड़की पसंद है, अब तुम लोग बताओ तुम्हारी क्या राय है? उसके बाद लड़के ने कहा,
किसी और का जीवन बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। मैं ही इससे शादी करके अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर बीना चौंक पड़ी और नज़रें उठाकर देखा तो सामने सागर बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी बीना ने चौंक कर बोला, सागर तुम? उसके बाद बीना ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा तो वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बीना ठीक से कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ हंसती खिलखिलाती उसकी सहेली राखी आ गई। बीना को आश्चर्य में पड़ा देख राखी ने कहा, हाँ मेरी जान, यह सब कुछ मेरा किया हुआ ही है। दरअसल सागर मेरे बड़े भाई का दोस्त है। बातों ही बातों में जब एक दिन सागर ने तुम्हारा जिक्र किया तो मैं चौंक गई। सागर तुम्हें बहुत पसंद करता है और वह मजाक ही मजाक में कई बार तुम्हें अपने दिल की बात बता भी चुका है, पर तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं उस दिन तुम्हारा मन जानने के लिए ही यहाँ पर आई थी और फिर तुम्हारी रजामंदी मिलने के बाद और तुम्हारी परेशानी जानने के बाद मैंने आंटी अंकल को सारी बात बताई तो आंटी अंकल भी अपनी बेटी की खुशी के लिए तैयार हो गए और जिसका परिणाम अब तुम्हारे सामने है सागर के रूप में। उसके बाद बीना ने छलकती नज़रों से राखी की तरफ देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद किया। बीना को भावुक होते देख राखी ने उसे गले से लगा लिया और अपनी सहेली के चेहरे पर आई मुस्कान से बहुत खुश हो गई और 1 महीने बाद बीना और सागर की शादी हो गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।